सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कावड़ यात्रा क्या है, कावड़ का अर्थ क्या है, कावड़ यात्रा का इतिहास क्या है, पहला कावड़िया कौन था, कावड़ यात्रा का प्रमुख केंद्र कौन है, कावड़ यात्रा के प्रकार और नियम क्या हैं, क्या महिलाओं को कावड़ यात्रा करनी चाहिए और अंत में जानेंगे कावड़ यात्रा का उद्देश्य और महत्व। एक समय की बात है, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक ऐसी यात्रा का जन्म हुआ जिसे सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह यात्रा थी कावड़ यात्रा, जो केवल एक सफर नहीं बल्कि एक आस्था, तपस्या और भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। कावड़ शब्द का मूल अर्थ है कंधे। यह कावड़ एक बांस की मजबूत लकड़ी होती है जिसके दोनों सिरों पर टोकरियां लटकी होती हैं। इन टोकरियों में भक्त गंगा जल भरकर अपनी लंबी और कठिन पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। यह यात्रा के दौरान हर कावड़िया के मुख से बस एक ही जय घोष निकलता है, बम बम भोले। कावड़ ले जाने के पीछे हर भक्त का अपना अपना संकल्प होता है। कोई सामान्य कावड़ लेकर चलता है तो कोई खड़ी कावड़ लेकर चलता है। खड़ी कावड़ का अर्थ है पूरी यात्रा के दौरान कावड़ को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता। यह एक अत्यंत कठिन तपस्या है जिसमें भक्त लगातार चलते रहते हैं और या रुकने का कहीं भी अगर मन करता है तो दूसरे कावड़ियों को कावड़ पकड़ा देते हैं। कावड़ यात्रा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इससे जुड़ी हुई कई पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को पहला कावड़िया माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पास स्थित पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाया था। आज भी लोग लाखों श्रद्धालु इसी मार्ग पर चलकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा महादेव के प्रति उनके गहरे प्रेम और भक्ति का प्रमाण थी। श्रवण कुमार त्रेता युग की एक और प्रचलित कथा के अनुसार श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा की नींव रखी थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। वे उन्हें हरिद्वार लाए और गंगा स्नान कराया और लौटते समय साथ में गंगा जल ले गए। माना जाता है कि यहीं से कावड़ यात्रा की पवित्र परंपरा आरंभ हुई। यह कथा माता पिता के प्रति पुत्र के अतुल्य समर्पण और भक्ति को दर्शाती है। भगवान राम और बाबा धाम का जल अभिषेक। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान राम ने भी कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज के कावड़ में गंगा जल भरकर झारखंड के बाबा धाम में स्थित शिवलिंग पर जल अभिषेक किया था। यह बताता है कि भगवान राम भी शिव के कितने बड़े भक्त थे। रावण और समुद्र मंथन का विष। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ तो उनमें 14 रत्नों के साथ साथ एक अत्यंत भयंकर हलाहल विष भी निकला। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना की। रावण कावड़ में पवित्र जल भरकर पूरा महादेव पहुंचा और शिव जी को जल अभिषेक किया। माना जाता है कि इससे शिव जी को विष के प्रभाव से मुक्ति मिली और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। यह कथा रावण की शिव भक्ति और कावड़ यात्रा के गहन धार्मिक महत्व को दर्शाती है। कावड़ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है हरिद्वार। उत्तराखंड में स्थित यह पवित्र नगर, जिसे देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, हर साल करोड़ों शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रावण मास जुलाई और अगस्त के महीने में लाखों कावड़िये हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से गंगा नदी का पावन जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। क्या आप जानते हैं हरिद्वार को मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव के भक्त इसे हरिद्वार कहते हैं, जबकि भगवान विष्णु के भक्त इसे हरिद्वार कहते हैं। यह शहर 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पवित्र माना जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी एक ऐसा स्थान है जहां माना जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों के निशान एक पत्थर पर अंकित हैं, जिसे पवित्र गंगा हर्ष में स्पर्श करती है। स्थानीय शिव भक्त भी हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर भोले के सिद्ध पीठों और पौराणिक मंदिरों में जाकर उनका जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार के मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और गंगा माता
माता की पूजा की जाती है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भगवान विश्वनाथ का मंदिर, माया देवी मंदिर और दक्षेश्वर महादेव मंदिर शामिल हैं। हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं: हर की पौड़ी, कुशवावर्त घाट, कनखल, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर। हरिद्वार से कावड़ लाने का मुख्य कारण भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगा जल प्राप्त करना है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव को शीतल गंगा जल अत्यंत प्रिय है, खासकर जब उन्होंने हलाहल विष का पान किया था। इसी कारण शिव भगत हरिद्वार से अमृत तुल्य शीतल जल भरकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कावड़ यात्रा के प्रकार और नियम। कावड़ यात्रा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है और हर प्रकार के अपने अपने नियम और महत्व होते हैं। सामान्य कावड़, यह सबसे सामान्य प्रकार की कावड़ है जिसमें भक्त अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करते हैं और आराम करने के लिए रुक भी सकते हैं। नंबर 2, डाक कावड़। यह यात्रा अत्यंत तीव्र गति से की जाती है। इसमें 24 घंटे के भीतर पूरा करना होता है। इसमें कावड़िया गंगा जल को लेकर कावड़ के साथ तेजी से दौड़ते हैं। जब एक कावड़िया थक जाता है तो दूसरा कावड़िया कावड़ संभाल लेता है। इसका नियम यह है कि एक बार जल उठाने के बाद रुकना नहीं है। नंबर 3, खड़ी कावड़। इस कावड़ में जैसा कि पहले बताया कि कावड़ को पूरी यात्रा के दौरान कभी जमीन पे नहीं रखा जाता। भक्त या तो लगातार चलते रहते हैं या रुकने पर कोई अन्य व्यक्ति कावड़ को पकड़कर खड़ा रहता है। नंबर 4, डांडी कावड़। इस प्रकार की कावड़ में भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं, जो अत्यंत कठिन तपस्या मानी जाती है। कावड़ यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। कावड़ को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। इसे सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश इसे नीचे रखना पड़े तो किसी स्वच्छ स्थान पर या लकड़ी या कपड़े के ऊपर रखें। कावड़ को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। यह यात्रा साधना, अनुशासन और संयम का प्रतीक है। महिलाओं के कावड़ यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई महिला शारीरिक रूप से सक्षम है और इन नियमों का पालन कर सकती है तो वह भी कावड़ की यात्रा कर सकती है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं कावड़ यात्रा नहीं कर सकती। कावड़ यात्रा का उद्देश्य और महत्व। कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव को खुश करना है। भक्त पवित्र गंगा जल से भगवान शिव को जलाभिषेक करके उनसे सुख, शांति, धन, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह जलाभिषेक भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रतीक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ को कंधे पर रखने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यह यात्रा भक्तों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव के करीब आने का अवसर भी प्रदान करती है। बम बम भोले के जय घोष के साथ हर कावड़िया इस पवित्र यात्रा पर निकलता है। अपने मन में श्रद्धा, हृदय में भक्ति और कंधे पर गंगा जल का भार लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद पाने की आस में मीलों पैदल यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरी दुआ है कि भगवान भोलेनाथ आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। आप में से कौन कौन हरिद्वार गया है कमेंट में बताना, और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखना। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।